70 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है। भी इसको चूक माना है तो चूक कैसे हुई, चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा। जो आतंकवाद का हमला हुआ है कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त है। हम देखते हैं और हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है रूप से कि नोटबंदी के कारण से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये इस हमले के जरिए हमारे निहत्थे भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर, देश की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है और चौकस है और हम कटिहार की जनता एक है। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से हम उन शहीद परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं कि ऐसी कठोर हो जो आने वाला किसी दिन किसी भी आतंकवादी की हिमाकत न हो। और अगर पाकिस्तान का अगर हाथ है तो इस हाथ को जाहिर हमारी खुफिया विभाग क्या कर रही है, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चूक है। इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनडायरेक्ट रूप में तो इन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी रेड कारपेट बिछा के ये लोग अपना राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं और इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारा शोक संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो पहलगाम में हुई है, जो कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने जो घटना किया है और 27 लोगों का जघन्य 27-28 लोगों की जान चली गई है। पूरा इंडिया गठबंधन, केवल इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा भारत 143 करोड़ लोग मर्माहत है और इसकी निंदा हम लोग करते हैं। भारत सरकार ने भी इसको चूक माना है तो चूक कैसे हुई, चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा जाए। पुलवामा की तरह छोड़ नहीं दिया जाए, पहलगाम के दोषी को पकड़ा जाए और यदि इसमें जो विदेशी ताकत चाहे पाकिस्तान या कोई हो उस पर पूरी कार्रवाई हो। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में, साथ ही आज का जो ये कैंडल मार्च है उस 27-28 लोगों की जो जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम उन लोगों के परिवार के प्रति, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, इस बात को हम लोग जाहिर करना चाहते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस